या कोई योद्धा लगातार कई दिनों तक बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए युद्ध की तैयारी कर सकता है? विज्ञान कहता है शरीर की सीमा होती है, लेकिन रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी सीमाएं नहीं, अपना अस्तित्व ही प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया था। कहानी लंका जाने से ठीक पहले की है। समुद्र के किनारे वानर सेना डेरा डाली थी। सब विश्राम कर रहे थे, लेकिन हनुमान की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, अगर कल युद्ध में मेरे प्रभु को जरा भी संकट हुआ और मैं एक पल के लिए भी चूक गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसी रात जब चारों ओर सन्नाटा था, हनुमान ध्यान में बैठे थे। तभी उनके सामने शक्ति की देवी प्रकट हुई। देवी बोली, वीर हनुमान, तुम्हारा शरीर भी विश्राम मांगता है, युद्ध से पहले विश्राम जरूरी है। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, माता, जब तक प्रभु श्री राम सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक मेरे लिए विश्राम पाप है। अगर थकान मेरे हिस्से में लिखी है तो उसे मेरी भक्ति में बदल दीजिए। देवी ने कहा, यह आसान नहीं है, प्रकृति का नियम है, हर शरीर को विश्राम चाहिए। हनुमान बोले, तो मेरी थकान मेरी शक्ति बन जाए, मेरी नींद मेरी सतर्कता बन जाए। देवी मुस्कुराई और वरदान दिया, तुम्हारी थकान तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि हर बीतता दिन तुम्हें और प्रबल बनाएगा। अगले दिन से हनुमान ऐसे कार्य करने लगे जो असंभव लगते थे। कभी अकेले लंका की गुप्त टोह, कभी वानर सेना के लिए मार्ग साफ करना, कभी राम के अस्त्र शस्त्रों की रक्षा और कभी लक्ष्मण के लिए संजीवनी की खोज की तैयारी। युद्ध के दिन जब लंका का आकाश अस्त्रों से कांप रहा था और रावण की सेना अपनी पूरी शक्ति झोंक चुकी थी, तब हनुमान एक दीवार की तरह श्रीराम और लक्ष्मण के सामने खड़े थे। कई बार ऐसा लगा कि अब शरीर जवाब दे देगा, लेकिन हर बार हनुमान के कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, राम राम राम। इतिहास गवाह है, लंका की हार सिर्फ शस्त्रों से नहीं हुई थी, वो हारी थी एक सेवक की उस जागती हुई भक्ति से जो आराम नहीं, सिर्फ कर्तव्य जानता था। और यही सिखाता है रामायण। कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते, कभी कभी युद्ध जीते जाते हैं त्याग, सतर्कता और निस्वार्थ सेवा से।